सोचिए, आपके पास सब कुछ हो, पैसा, वैभव, नाम, शोहरत, लेकिन रात को नींद ना आए, मन बेचैन रहे, तो क्या वह जीवन सचमुच सुखी कहलाएगा? इस वीडियो में गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके पास तक बुद्ध की प्रेरणादायक जो भी कहानी है, वह सभी कहानियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगते हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी, धर्म का प्रकाश। अज्ञान में डूबा व्यक्ति और बुद्ध। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। धन दौलत, वैभव और सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसके मन में हमेशा एक खालीपन, असंतोष और बेचैनी बनी रहती थी। वह व्यक्ति अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ था। उसे लगता था कि जीवन का असली सुख केवल धन, यश और भोग विलास में ही है, लेकिन जितना वह इन चीजों के पीछे भागता, उतना ही उसका हृदय अस्थिर और दुखी होता जाता। एक दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। यह बेचैनी क्यों है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस प्रकार अंधेरे कमरे में दीपक जलाए बिना प्रकाश नहीं आता, उसी प्रकार अज्ञान से घिरा हुआ मन कभी शांति नहीं पा सकता। धन, वैभव और भोग तो क्षणिक है। सच्चा सुख केवल ज्ञान और धर्म के प्रकाश में ही मिलता है। उस व्यक्ति ने पूछा, तो मैं उस प्रकाश को कैसे पा सकता हूं? बुद्ध ने समझाया, सबसे पहले अपने मन को संयमित करो, लोभ और वासना को छोड़ो, करुणा और दया को अपनाओ। जब तुम अपने भीतर झांकना सीखोगे, तब अज्ञान का अंधकार मिट जाएगा और धर्म का प्रकाश तुम्हारे जीवन को आलोकित करेगा। व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह धर्म मार्ग पर चलेगा, लोभ और मोह को त्याग कर सत्य और करुणा का जीवन जिएगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उसका हृदय शांत हो गया और उसने वही सुख पाया जिसकी तलाश वह वर्षों से बाहरी वस्तुओं में कर रहा था। अज्ञान का अंधकार चाहे सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर जागृत हुए ज्ञान और करुणा में है। धनी व्यापारी बेचैनी से भरा बुद्ध के सामने बैठा। उसकी आंखों में एक ही प्रश्न था, भगवान, सब कुछ होते हुए भी मैं खाली क्यों हूं? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिस प्रकार जल से भरे समुद्र में भी प्यासा रह सकता है यदि वह खारा हो, उसी प्रकार धन से भरा जीवन भी अज्ञान के कारण अधूरा रहता है। व्यापारी चौंक उठा, तो फिर सच्चा सुख कहाँ है? बुद्ध ने पास रखी दीपक की बाती जलाई। अंधेरे में तुरंत प्रकाश फैल गया। फिर बोले, सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं है, सुख भीतर के इस प्रकाश में है, ज्ञान का, करुणा का, धर्म का प्रकाश। व्यापारी के हृदय में यह वचन तीर की तरह चुभा। उसने धीरे से कहा, मैं इस प्रकाश को कैसे पा सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए, लोभ छोड़ो, करुणा अपनाओ, दूसरों के दुख को अपना समझो और सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। जब भीतर शांति होगी, तभी सच्चा सुख खिलेगा। उस क्षण व्यापारी की आंखों से आंसू बह निकले। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, अब मैंने सच्चा मार्ग पा लिया है। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। धन से नहीं, धर्म से सुख पाना उसने सीख लिया और उसका हृदय अज्ञान से मुक्त होकर धर्म के प्रकाश में जगमगा उठा। अज्ञान चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, धर्म का प्रकाश उसे मिटा देता है। सच्चा सुख बाहर नहीं, अपने भीतर जागृत हुए ज्ञान में है। व्यापारी ने बुद्ध से विदा ली और प्रतिज्ञा की कि वह धर्म मार्ग अपनाएगा। इस शंका को दूर करने के लिए बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों और उस व्यापारी को साथ लेकर एक गरीब किसान के घर पहुंचाया। किसान के पास खाने को मुश्किल से जौ की रोटी और थोड़ा सा पानी था, फिर भी उसने मुस्कुराकर बुद्ध और उनके शिष्यों का स्वागत किया। किसान ने कहा, भगवान, मेरे पास देने को बहुत कुछ नहीं है, पर जो है वही प्रेम और खुशी से बांटता हूं। यही मेरा सुख है। यह सुनकर व्यापारी स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, मेरे पास इतना वैभव था, फिर भी मैं दुखी रहा, और यह किसान जिसके पास कुछ भी नहीं, कितना संतुष्ट और प्रसन्न है। बुद्ध ने वहीं समझाया, देखो, यही धर्म का प्रकाश है। सुख का स्रोत बाहरी वस्तुएं नहीं, बल्कि संतोष, करुणा और प्रेम है। व्यापारी की आंखें खुल गईं। उसने उसी क्षण प्रण लिया कि वह अब लोभ और मोह का जीवन त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलेगा। धीरे धीरे उसका हृदय निर्मल होता गया और जो बेचैनी पहले उसके मन को खा रही थी, वह शांति और आनंद में बदल गई। धर्म का प्रकाश ही वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर मनुष्य को सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है।
व्यापारी ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और नगर लौट आया। अब उसके मन में नई दृष्टि थी। जहां पहले वह सोने चांदी के ढेर को देखकर गर्व करता था, अब वही ढेर उसे बोझ जैसा लगने लगा। उसने सोचा, यदि यह धन किसी के काम ना आए तो इसका क्या मूल्य। सिर्फ संग्रह करना तो अज्ञान का ही काम है। धीरे धीरे उसने अपने व्यापार में ईमानदारी और करुणा को स्थान दिया। पहले जहां वह सिर्फ लाभ सोचता था, अब वह ग्राहकों और कामगारों का भला सोचने लगा। उसकी इस परिवर्तन को देखकर नगरवासी चकित हो उठे। लोग आपस में कहते, यह वही व्यापारी है जो कभी लोभ में डूबा था। अब तो इसका चेहरा किसी साधु जैसा शांत और प्रसन्न दिखता है। व्यापारी ने एक दिन नगरवासियों को एकत्रित कर कहा, बंधुओं, मैं पहले अज्ञान में था, धन को ही सुख समझता था, पर बुद्ध ने मुझे दिखाया कि सच्चा सुख धर्म के प्रकाश में है, करुणा, दया और संतोष में। लोग उसकी वाणी से प्रभावित हुए। कई लोग उसके साथ बुद्ध की शरण में जाने लगे। नगर में धीरे धीरे दान, सेवा और करुणा का वातावरण फैल गया। बुद्ध ने जब यह देखा तो कहा, देखो, जैसे एक दीपक से हजारों दीप जल सकते हैं, वैसे ही एक जागृत व्यक्ति अज्ञान में डूबे अनेकों को प्रकाश दे सकता है। व्यापारी अब वास्तव में धनवान था, धन से नहीं बल्कि धर्म से। उसका जीवन अज्ञान से उठकर प्रकाश का स्तंभ बन चुका। धन, यश और वैभव क्षणिक हैं। सच्चा सुख तब मिलता है जब हम अपने जीवन को धर्म, करुणा और ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करते हैं। अज्ञान अंधकार है और धर्म ही उसका दीपक है। धीरे धीरे उस व्यापारी की ख्याति नगर से बाहर भी फैल गई। लोग कहते, यह वही व्यक्ति है जो पहले लोभ और व्यसन में डूबा था, पर अब इसके जीवन से करुणा और प्रकाश झलकता है। एक दिन दूर गांव से एक यात्री उससे मिलने आया। यात्री ने पूछा, सेठ जी, बताइए, आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन कैसे हुआ? आप पहले अज्ञानी और दुखी थे, आज इतने शांत और प्रसन्न हैं। व्यापारी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैंने समझ लिया कि सुख वस्तुओं से नहीं मिलता। सुख तब आता है जब हम दूसरों के दुख दूर करते हैं। उसने एक छोटी सी घटना सुनाई। कल ही एक गरीब मजदूर मेरे पास आया था। उसकी बेटी बीमार थी, औषधि के लिए पैसे नहीं थे। पहले का मैं होता तो उसे दुत्कार देता, लेकिन इस बार मैंने उसकी मदद की। जब उस मजदूर ने आंसुओं भरी आंखों से आशीर्वाद दिया, मुझे वही सुख मिला जिसकी तलाश मैं वर्षों से कर रहा था। यात्री की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, तो धर्म का प्रकाश केवल हमारे जीवन को ही नहीं बदलता, बल्कि औरों के जीवन में भी सुख और शांति भर देता है। व्यापारी ने उत्तर दिया, हाँ, यही तो बुद्ध का संदेश है। धर्म का प्रकाश जितना बांटो उतना बढ़ता है और अज्ञान का अंधकार अपने आप मिटता चला जाता है। धीरे धीरे उसका घर तीर्थ बन गया, जहां साधु, यात्री, गरीब, भूखे और पीड़ित आते और संतोष पाते। व्यापारी अब केवल नाम से व्यापारी था, असल में वह धर्म का दूत बन चुका था। जिस हृदय में धर्म का प्रकाश जग जाता है, वह केवल स्वयं ही नहीं बदलता, बल्कि अनगिनत अंधकारमय जीवनों को भी आलोकित कर देता है। व्यापारी का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसके भीतर करुणा और शांति का ऐसा प्रकाश फैला कि जो भी उसके पास आता, प्रभावित हुए बिना नहीं लौटता। एक दिन नगर का एक और धनी व्यक्ति उससे मिलने आया। उसका मन भी व्यापारी जैसा ही बेचैन था। वह बोला, भाई, मेरे पास महल है, दास दासी हैं, सोने चांदी के पहाड़ हैं, फिर भी रात को नींद नहीं आती। मन हमेशा किसी न किसी डर से घिरा रहता है। तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति कैसे है? व्यापारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही था, फिर बुद्ध के चरणों में जाकर सीखा कि अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है। उस अंधकार को केवल धर्म का प्रकाश ही मिटा सकता है। उस धनी व्यक्ति ने पूछा, धर्म का प्रकाश? यह कहाँ मिलेगा? व्यापारी ने कहा, धर्म का प्रकाश तब जगता है जब हम लोभ छोड़ते हैं, करुणा को अपनाते हैं और दूसरों की सेवा में सुख पाते हैं। जिस दिन तुम अपने धन को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए उपयोग करोगे, उस दिन तुम्हें भी सच्ची शांति मिलेगी। धनी व्यक्ति विचारों में डूब गया। वह व्यापारी के साथ बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने उसे भी वही शिक्षा दी, जो दीपक स्वयं जल उठता है, वही दूसरों को भी प्रकाश देता है। यदि तुम केवल अपने सुख के लिए जीते हो तो यह अज्ञान है, लेकिन यदि तुम दूसरों के सुख का कारण बनते हो तो यही धर्म का प्रकाश है। धीरे धीरे नगर के और भी लोग इस परिवर्तन से प्रेरित हुए। जहां पहले केवल भोग और लालच का वातावरण था, अब वहां दया, सेवा और शांति का माहौल फैलने लगा। लोग एक दूसरे के दुख बांटने लगे। नगरवासियों ने मिलकर एक विशाल धर्मशाला बनाई।
जहां कोई भी भूखा या थका हुआ व्यक्ति आकर भोजन और विश्राम पा सकता था। बीमारों के लिए औषधालय बनाए गए और यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि एक अज्ञानी व्यापारी ने बुद्ध के शब्दों से धर्म का प्रकाश अपने जीवन में उतार लिया। जब अज्ञान का अंधकार मनुष्य को घेरता है तो उसके पास कितना भी वैभव हो, वह भीतर से खाली रहता है। पर जब धर्म का प्रकाश जीवन में जल उठता है तो वह न केवल स्वयं प्रकाशमान होता है बल्कि सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन को भी आलोकित करता है। नगर में धर्म का प्रकाश फैलने लगा। जहां पहले लोग स्वार्थ और लोभ में डूबे रहते थे, अब वही लोग दान, सेवा और करुणा को अपने जीवन का हिस्सा बनाने लगे। एक दिन व्यापारी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने अपने जीवन को बदल लिया, नगर के लोग भी बदल रहे हैं, लेकिन क्या यह परिवर्तन स्थायी रहेगा? क्या अज्ञान फिर से लौटकर हमें घेर नहीं लेगा? बुद्ध ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अज्ञान अंधकार की तरह है। यदि दीपक जलता रहे तो अंधकार कभी नहीं टिक सकता, लेकिन यदि दीपक बुझा दिया जाए तो अंधकार तुरंत लौट आता है। इसीलिए धर्म के दीप को केवल जलाना ही नहीं बल्कि हर दिन उसे प्रज्वलित करते रहना जरूरी है। व्यापारी ने पूछा, भगवान, दीपक को जलाए रखने का उपाय क्या है? बुद्ध बोले, 3 उपाय हैं। पहला, ध्यान से अपने भीतर की शांति को जागृत करो। दूसरा, करुणा से दूसरों का दुख बांटो। और तीसरा, सत्य का पालन करो, चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों ना हो। यदि ये तीनों गुण तुम्हारे जीवन में बने रहेंगे तो धर्म का प्रकाश कभी नहीं बुझेगा। यह सुनकर व्यापारी के हृदय में गहरी श्रद्धा जाग उठी। उसने प्रण लिया कि वह प्रतिदिन ध्यान करेगा, निष्काम सेवा करेगा और हर हाल में सत्य का पालन करेगा। धीरे धीरे नगर ही नहीं, आसपास के गांवों में भी उसका नाम फैल गया। लोग कहते, बुद्ध के शिष्य व्यापारी ने हमें सिखाया कि धन से बड़ा सुख धर्म के प्रकाश में है। एक बार एक युवा युवक उससे मिलने आया। वह भ्रम और क्रोध से भरा हुआ था। उसने व्यापारी से कहा, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दिन रात दूसरों की संपत्ति देखकर जलता रहता हूं। तुम मुझे बताओ, क्या मेरे लिए भी सुख संभव है? व्यापारी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सुख के लिए धन आवश्यक नहीं है, सुख के लिए मन की शांति और संतोष आवश्यक है। यदि तुम हर दिन थोड़ा सा भी दान करोगे, भले ही वह सिर्फ एक रोटी क्यों न हो, तो तुम्हारे भीतर करुणा का दीपक जल उठेगा और वही तुम्हें सच्चा सुख देगा। युवक ने उसकी बात मानकर सेवा और संतोष का मार्ग अपनाया। कुछ ही समय बाद उसके भीतर भी वही शांति और प्रसन्नता आ गई जिसकी झलक व्यापारी के चेहरे पर थी। धर्म का प्रकाश केवल एक व्यक्ति का जीवन नहीं बदलता बल्कि समाज को भी आलोकित कर देता है। अज्ञान बार बार लौटने की कोशिश करता है, लेकिन यदि हम ध्यान, करुणा और सत्य से जीवन को सजाएं तो धर्म का दीपक कभी नहीं बुझता। नगर में व्यापारी के परिवर्तन और सेवा का प्रभाव इतना गहरा हुआ कि आसपास के गांवों से लोग उसे देखने और सीखने आते। लोग कहते, हमने बहुत धनी लोगों को देखा है, पर ऐसा धनी जिसने अपना सब कुछ दूसरों के लिए खोल दिया हो, पहली बार देखा है। एक दिन नगर के राजा को भी यह समाचार मिला। वह आश्चर्यचकित हुआ। एक व्यापारी जिसने कभी लोभ और मोह से जीवन बिताया, आज समाज का आदर्श बन गया। यह कैसे संभव है? राजा स्वयं व्यापारी से मिलने पहुंचा। उसने पूछा, सेठ, तुम्हारा रहस्य क्या है? मैंने कई बार राजमहल में भी यह अनुभव किया है कि वैभव होते हुए भी मन खाली है। तुम्हारे चेहरे पर यह शांति कहां से आई? व्यापारी ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह शांति मेरे धन से नहीं बल्कि बुद्ध के चरणों से मिली है। उन्होंने मुझे सिखाया कि सुख भोग से नहीं बल्कि त्याग और सेवा से मिलता है। राजा को यह सुनकर गहरा आघात और आनंद दोनों हुआ। उसने सोचा, यदि एक व्यापारी धर्म से इतना बदल सकता है तो मुझे भी अपने जीवन को नया रूप देना चाहिए। शिबोओमी। राजा ने निर्णय लिया कि वह नगर में एक विशाल धर्म विद्यालय बनवाएगा, जहां बच्चे केवल विद्या ही नहीं बल्कि धर्म, करुणा और सत्य का भी अध्ययन करेंगे। उस विद्यालय में व्यापारी को प्रधान संरक्षक बनाया गया। धीरे धीरे नगर एक साधारण नगर न रहकर धर्म और ज्ञान का केंद्र बन गया। बुद्ध ने जब यह समाचार सुना तो वे अपने शिष्यों से बोले, देखो, एक दीपक से कितने दीप जले। व्यापारी का जीवन पहले अज्ञान का प्रतीक था, पर जब धर्म का प्रकाश उसमें जागा तो उसने राजा और प्रजा दोनों के जीवन को बदल दिया। यही धर्म की असली शक्ति है। जब कोई व्यक्ति अज्ञान से उठकर धर्म का मार्ग चुनता है तो उसका प्रभाव केवल उसके परिवार या नगर तक सीमित नहीं रहता,
बल्कि वह समाज और युग को बदलने की शक्ति रखता है। नगर में धर्म का वातावरण फैल चुका था। धनी गरीब, स्त्री पुरुष, वृद्ध युवा, सब व्यापारी के परिवर्तन से प्रेरित होकर सेवा, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने लगे। कुछ ही समय में नगर इतना प्रसिद्ध हुआ कि दूर दूर से यात्री यह देखने आते कि कैसे एक साधारण व्यापारी की जीवन परिवर्तन की कहानी ने पूरे नगर को बदल दिया। राजा ने एक दिन निर्णय लिया कि हम बुद्ध को आमंत्रित करेंगे और पूरे नगर के सामने उनसे उपदेश सुनेंगे, ताकि सभी लोग सीधे उनके वचनों से धर्म का प्रकाश पा सकें। बुद्ध नगर में आए। नगरवासी, व्यापारी, राजा और साधु सन्यासी सभी उनके चारों ओर एकत्रित हो गए। वातावरण शांति और श्रद्धा से भरा हुआ था। बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं और गृहस्थों, यह व्यापारी पहले अज्ञान और लोभ का प्रतीक था। धन का पहाड़ होते हुए भी उसका मन खाली था, पर जब उसने धर्म का दीपक जलाया तो उसका अज्ञान मिट गया और उसका जीवन आलोकित हो उठा। याद रखो, सुख बाहर नहीं भीतर है। धन और वैभव क्षणिक हैं, पर करुणा और सत्य शाश्वत हैं। जो अपने जीवन को धर्म से आलोकित करता है वह न केवल स्वयं सुखी होता है, बल्कि सैकड़ों हजारों को सुख और शांति देता है। एस्ट्रिस्क एस्ट्रिस्क। सभा में सन्नाटा छा गया। हर व्यक्ति के हृदय में जैसे शब्द अंकित हो गए। व्यापारी बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, भगवान, यदि मैंने धर्म का प्रकाश पाया है तो यह केवल आपकी करुणा और उपदेश का फल है। अब मेरा जीवन पूरी तरह दूसरों के लिए है। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सेठ, अब तुम केवल व्यापारी नहीं रहे, तुम धर्म के दीपक हो जो युगों तक लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। ये उस दिन से वह नगर धर्मनगर के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जहां हर घर में करुणा का दीप जलता, हर गली से सेवा की सुगंध उठती और हर हृदय धर्म के प्रकाश से आलोकित रहता। अज्ञान चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा धर्म का दीपक भी उसे मिटा सकता है, और जब वह दीपक एक जीवन में जलता है तो उसका प्रकाश युगों तक फैलता रहता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। कमेंट में जरूर बताएं कि इस वीडियो की कौन सी बात आपके दिल को छू गई। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नई प्रेरणा और नई सीख के साथ। तब तक खुश रहें, प्यार फैलाएं और जिंदगी के प्रवाह में बेफिक्र होकर बहते रहें। धन्यवाद।